एवं आशा की किरण दोनों ही हमारे जीवन में ऊर्जा और उजाला लाती हैं। तो आइए इन आशाओं से भरे हुए सफर पर साथ चलते हैं। प्यारे बच्चों, रे ऑफ होप आशा की किरण के स्वर्णिम सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक टॉपिक आपसे बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। एक बच्चा है इशित भट्ट, ये क्लास 5 में पढ़ने वाला 10 साल का बच्चा KBC 17 सीजन में ये खेलने आया, ठीक, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इसने बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ जवाब दिया। फिर ये खेलने आया और इसका व्यवहार, इसका बोलने का तरीका, अमिताभ बच्चन के साथ बात करने का तरीका थोड़ा लोगों को नागवार गुजरा। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग इसकी हो चुकी है सोशल मीडिया पे, और माफ़ कीजिएगा, मैं इस बच्चे को ट्रोल करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, शायद उनको ये लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा करंट है, इस पे बनाएंगे तो मैं वायरल हो जाऊँगा। यहाँ पे एक समस्या है और उस समस्या के समाधान पे फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए फोकस करना है, उस बच्चे को ट्रोल करने में आप इतने इंटरेस्टेड हैं, तो अभी कुछ दिनों पहले एक कांड मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई एक कंपनी है जो कफ सिरप में पता नहीं क्या ही मिला के बेच रही है, और उससे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपराध बहुत जघन्य लेवल का था और इस पे आपको ट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन हम लोग उस खबर को पढ़ते हैं अखबार में और उसके बाद कुछ ऐसे प्रक्रिया नहीं आती। तो प्लीज़, ये जो प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक लीजेंडरी एक्टर हैं अमिताभ जी, और उनके सामने इस तरीके का व्यवहार नागवार तो होगा ही। हम लोग भी जो है बिग बी को बहुत इज्जत देते हैं, शायद ही कोई उनकी मूवी होगी जो मैंने देखी ना हो। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि जो उसका बिहेवियर है उसके बारे में कुछ स्टडी करें कि प्रॉब्लम है क्या। तो अभी मैं पढ़ रहा था और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, तो वहाँ पे पता चला एक टर्म सिक्स पॉकेट सिंड्रोम का। अब ये है क्या, इसको समझिए। ये इंडिया का टर्म नहीं है एक्चुअली, ये चाइना का है। चाइना में जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी तो वहाँ पे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई, और वहाँ पे जब सिंगल चाइल्ड है तो वो सिंगल चाइल्ड बेसिकली होता क्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा केसेस में होता है कि वो पैम्पर्ड होता है, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसके माँ बाप हैं, उसके दादी दादा हैं, उसके नानी नाना हैं, ये 6 लोग, 6 के 6 अर्निंग मेंबर्स हैं, और उन 6 के बीच में अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो ऑब्वियसली लोग उसको बहुत प्यार करेंगे, बहुत अटेंशन देंगे और बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। उसकी जायज़ नाजायज़ हर एक मांग एकदम प्रायोरिटी पे पूरी की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि साहब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो इमोशनली थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उसको हर चीज़ें तुरंत की तुरंत चाहिए, वो कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड। अब धीरे धीरे ये ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है, क्योंकि इंडिया चाइना को क्रॉस कर चुकी पॉपुलेशन में। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। हमारे यहाँ क्या है, हम दो हमारे दो। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अभी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आया है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्या है, पेरेंट्स दोनों अर्निंग मेंबर हैं और उनके दादी दादा नानी नाना जो कोई भी साथ में रह रहे हैं, तो फिर वो पूरी तरीके से अटेंशन पे नहीं आ पाते। बच्चा जो है इस चीज को समझ नहीं पाता। हम लोग के जमाने में अगर जाएंगे तो वहां पे एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। वहां पे बहुत सीधी सी पॉलिसी थी, हम दो हमारे गिन लो। तो प्रॉब्लम क्या थी, वो बच्चे जब 8-8, 10-10 एक घर में रहते थे तो वो ना
एक कोई एग्रेसिव नेचर का है, एक कोई इमोशनल है, कोई शांत नेचर का है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई खेलने में बहुत तेज है। तो वो सब एक दूसरे के साथ रह रह के एडजस्ट करना सीख जाते। यहां पे जो प्रॉब्लम अब आ रही है वो ये है कि साहब हम अपने पड़ोसी को ही नहीं जानते, तो उस बच्चे को इतना ज्यादा ट्रोल करके आप क्या कर रहे हैं उसके साथ ये भी समझिए। हो सकता है ये उसके लिए इतना नेगेटिव हो जाए कि वो लाइफ में फिर आगे कुछ भी अच्छा ना कर पाए और कोई बहुत गलत कदम उठा ले। दूसरा इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि ये उसके लिए एक लाइफ लेसन हो और वो बहुत ही अच्छा बच्चा हो जाए, अचानक से सुधर जाए। क्यों? क्योंकि साहब अभी वो लर्निंग एज में है। अभी आप उस पे किसी भी तरीके का मार्क बनाना गलत बात है। आप उसकी इमेज को ही अपने दिमाग में बना लीजिए और कहीं नहीं साहब ये तो बेकार है, बदतमीज है, बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा इसका गलत बिहेवियर है, मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शायद अभी उस पर वो बात हुई नहीं, वो अटेंशन दिया ही नहीं गया। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब छोटा था, शायद मुश्किल से 8-9 साल का, तो हम लोग ना, मेरे फादर वेटनरी ऑफिसर थे, तो एक कैंपस में रहते थे। उस कैंपस में हॉस्पिटल भी होता था, घर भी होता था, और स्टाफ के जो और भी मेंबर्स होते थे उनके भी घर होते थे, और वो सब एक ही कैंपस में रहते। तो एक स्वीपर आते थे हमारे यहाँ, झाड़ू लगाने वाले। तो वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने, मेरे फादर ने बोला कि जरा वो खड़े हैं बाहर, उनको बुला लेंगे। तो मैं गया बुलाने, तो एग्जैक्टली मेरे को नाम तो नहीं आता, शायद बद्री प्रसाद या बद्रीनाथ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो मैंने जो है, वो थोड़ी दूर पे खड़े थे, तो मैंने उनको आवाज लगाई, चिल्ला के थोड़ा आवाज लगाई, और जब तक दूसरी बार मैं उनको बुलाता, मेरे फादर ने आके खींच के एक चाटा मेरे को मारा। आई वाज शॉक्ड कि क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो उन्होंने बोला क्या बोल रहे थे। मैंने कहा पापा आपने उनको बुलाने के लिए बोला था, तो मैं बुला रहा हूं। क्या नाम लेके बुलाओगे? वो तुम्हारे ग्रैंडफादर की एज के हैं। उस दिन से मेरे को सब समझ में आ गया कि मेरे से बड़ा कोई है तो मुझे उससे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी, और ये साहब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये छोटा सा लेसन, वो एक चाटा, आज शायद 35 साल से भी ज्यादा हो चुके होंगे इस बात को, तो अभी तक वो सीन मेरे दिमाग में है। और कोई भी एल्डर है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे बहुत रेस्पेक्टफुली बात करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो प्रॉब्लम है। तो 6 पॉकेट सिंड्रोम आप समझते हैं, ये धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, और ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ज्यादातर लोग बिलीव कर रहे हैं सिंगल चाइल्ड पॉलिसी में। अब ये रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्री के फेवर में ये चीजें करनी होती। तो प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो पहला सॉल्यूशन जो मेरे को समझ में आता है कि बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? बाउंड्रीज का मतलब कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो फास्ट फूड पे ही जीवित है। वो स्क्रीन टाइम नहीं देखते, वो 10-10 घंटे मोबाइल देख रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये बाउंड्री सेट करनी बहुत जरूरी है। फिर उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करिए, काम दीजिए उनकी एज के हिसाब से। क्लियर? तो उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन एनकरेज करिए कि भाई जाएं, बाहर खेलें, लोगों से मिलें, जाने, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट उनको आना चाहिए, थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई डिमांड की और आपने उसको तुरंत फुलफिल कर दिया, सारी चीजें वो कर दी, तो उनको लगता है कि लाइफ इज वेरी इजी, और उनको हर एक चीजें तो जैसे ही डिमांड करें तुरंत चाहिए होती है, अदरवाइज वो पूरे घर में तहलका मचा देते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब कभी हम लोग करते हैं ना कि बच्चे ने काम किया तो उसके एफर्ट्स को प्रेस करिए, ना कि सिर्फ रिजल्ट को, कि रिजल्ट आए तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट नहीं आए तो सब बेकार है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो पेरेंटिंग टिप्स में बात कर सकते हैं। और आज की जनरेशन में जो हम लोग के बराबर के लोग हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हमें इन चीजों को कैसे टैकल। बेशक आपके पास समय नहीं है, मैं मानता हूं, आप दोनों जॉब में हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफ है, लेकिन बच्चे भी आपके ही हैं। तो कैसे भी करके उनकी अपब्रिंगिंग पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लीज अपने बच्चों को समय दीजिए, उनको छोटी छोटी बातें सिखाइए, ये उनकी जिंदगी में काम आएगी। तो प्यारे बच्चों, आशा की किरण के स्वर्णिम सफर में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।